ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। पुष्पा जी क्या बोल रहे हो? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2024 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। मुझे पता है पॉलिटिक्स ने तो बेड़ा गर्क इंडिया में किया ही हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं कि जो घटनाएं घट रही है इसमें पॉलिटिशियंस का या उनके लगते लगातों का क्या क्या हाथ हो, यू नेवर नो। और आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, लेकिन चीज गलत है ना। तुम अपनी स्वार्थ, अपनी कुर्सी के लिए अगर तुम किसी मतलब बेजुबानों के साथ ऐसा अन्याय करने दोगे तो ये तो लॉजिकल ही नहीं है ना, है ना। कुर्सी पे जो भी आएगा ठीक है, मैं कहती हूँ कि भगवान बस किसी अच्छे इंसान को बिठाए रखो जो देश को संभाले। दैट्स इट। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, प्रॉब्लम तो है, क्या किया जा सकता है। चलो हिंदुस्तान की पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन फिर भी इस समय तो बाई चांस की बात है कि क्रूरता का हो रहा है, तो क्रूरता ही है ना। पॉलिटिक्स इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पॉलिटिक्स गंदी है, गंदा रूप धारण करती, गंदा रूप धारण करती हर आदमी खाने वाला। पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस इतना ही बहुत है कि आप अगर सपोर्ट करते रहें, जो गलत है उसके अगेंस्ट बोलने का हिम्मत करते रहें, थोड़ा साहस रखें, तो दुनिया में सुधार हो सकता है। जी, है ना। भगवान यही कहते हैं, बार बार भगवान यही कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम सामने वाले को बदल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अपने कर्मों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आप अपने लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं और आप सामने वालों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमारा काम क्या है, अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना कि हे प्रभु इतनी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि हमसे कुछ गलत ना हो, और हमें इतनी क्षमता दे कि गलत करने वाले के अगेंस्ट हम आवाज उठा सकें, ठीक है। बाकी अगर आप सोचो कि आप जाके जिसने कालका मंदिर का कांड किया है या जिसने साकेत का कांड किया है उनको आप सुधार लोगे, वो नहीं हो सकता। जी, सही बात है। हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। हाँ जी, हम अपनी तरफ से तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो कुत्ते घूमते रहते हैं उनको भी हम खाना खिला सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के आसपास भी करीबन 8-10 कुत्ते आते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग है, तो मेरे बच्चे भी उनको खिलाते हैं रोटी वगैरह, कुछ भी बिस्किट कभी कुछ। फिर कंपनी में मैं जाता हूँ जहाँ पे जॉब पे, वहाँ गिरल गिलहरी भी बहुत आती है, मैं जाता हूँ तो तुरंत आ जाती है, तो मैं उनको दाने वगैरह देता हूँ। मोर भी बहुत आ जाते हैं, 8-10 मोर स्पेशल आ जाते हैं मुझे देख के खाना खाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छा, टू गुड। अन्नदान को तो वैसे ही बोलते हैं ना कि अन्नदान तो बहुत पुण्य का काम होता है, तो आप अन्नदान कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि किसी आदमी को दिया, अगर पैकेट दिया तो कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वो पैकेट वापस दुकान में बेच भी देते हैं। तो इसके लिए देखिए ये चीज तो है, यहाँ पे तो फिर वही बात आएगी कि भगवान यही कहते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दे देते हो बिना सोचे समझे, कुपात्र को दान देकर आप पाप के भागीदार बनते हैं। आपने ये सेंटेंस अपने धार्मिक किताबों में कई बार सुना होगा, ठीक है, कि कुपात्र को दान देकर आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो सपोज, क्योंकि कुछ लोग होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ होते हैं, हो सकता है कि हम गलतफहमी में हो, हम ना पकड़ पाए उनको कि वो गलत इंसान है, और हमने तो कुपात्र को दान दे दिया, उसने जाकर खाने के पैकेट्स दिए, उसने खाने के पैकेट्स बेच दिए, पैसे दिए, उसने जाके दारू पी ली, ठीक है, तो अल्टीमेटली पाप के भागीदार हम खुद बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि आप खुला अंग दें। और कमाल की बात देखिए, एक जगह है डोनेशन का केंद्र इंडिया की मैं बात करूं, ये भी बाई चांस दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, कि वहां पर दान दिया तो जैसे चावल और बोरी, वो सब हमने बोरियों में से निकाल कर और उनको पैकेट्स में डालकर, ठीक है, पैकेट्स में डालकर हमने दिया कि ताकि वो बोरी की बोरी भी ना बेचते हैं, पर उन्होंने जाकर दुकानदार के पास वो पैकेट भी तुलवा कर बेच दिए। तो कहीं ना कहीं कुपात्र को दान हम दे ही देते हैं, और यहीं पे समस्या आती है कि हम उसके भागीदार बन जाते हैं। तो क्यों कहा जाता है कि बेजुबान की अगर आप सेवा करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है,
क्यों? क्योंकि वो आपका सामान बेचकर पैसा नहीं कमाएगा, दारू नहीं पिएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल मांस भक्षण बिल्कुल नहीं सही। करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसान तो देखिए, जब तक आप 100% श्योर ना हो, 100% कि हाँ भाई ये जी 1 रुपए की भी बर्बादी यहाँ नहीं होगी, ये सुपात्र हैं, तब आप दान, जी अन्यथा आप दान मत दीजिए, क्योंकि वो दान देना तो जी आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि घातक हो जाएगा। हाँ हाँ, जी तो ये क्या दान करता हूँ कभी कभी, तो भी वो क्या है, नर्मदा के किनारे पे, तट पे जो आश्रम है, वो नर्मदा परिक्रमा वासियों को खाना खिलाते हैं, कोई भी जाता आता है तो। वैसी जगह मैं खुद जाके देख के आया हूँ और वहाँ ही करता हूँ मैं दान। हाँ ये होता है, लेकिन वही तो कह रही हूँ ना कि हम लोगों को खुद अलर्ट रहने की जरूरत है। और आप लोग जितनी मेडिटेशन करते हैं, जितना ध्यान करते हैं, आपके अलर्टनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और वो अलर्टनेस आपके काम आएगी ही आएगी। इसलिए इसमें सोचने का कोई विषय नहीं।